बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मनप्रीत पर। देखिए, आज आपकी जो क्लास होगी ना, उसमें आपकी कैलकुलेटिव चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ध्यान रखना भी, आपकी बहुत काम आने वाली चीज़ है। ये जो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक चल रहा है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। ये जो आपको बीच में एक कैलकुलेशन की क्लास आपको बता रहे हैं, ये जिस डिजिट मेथड के बारे में हमने बात की थी उसी डिजिट मेथड पे बेस है। यानी डिजिट मेथड के आपके टोटल 6 कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें से हम एक कॉन्सेप्ट के ऊपर आज बात करेंगे। आप कैसे चीज़ों को डिजिट के बेस पे आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ भी। आपका 1,38,650 हैं आपके, और आपको टाइम दे रखा है। टाइम कितना है भी आपका 1.5 ईयर, यानी कि 1.5 साल है। और जो दर है वो आपकी कौन सी है, हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली आपकी इसके अंदर रेट दे रखी है, और इसमें हमें रेट भी दे रखी है। रेट आपकी कितनी दे रखी है, 38% दे रखी है। तो देखिए, आपकी 38% रेट देख के है ना, ये पर्सन काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर छोड़ देते हैं। और ये पर्सन है, ये आपका एनटीपीसी के अंदर एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा और क्वेश्चनों से खेलने का तरीका भी बताऊंगा। आज हम कैलकुलेटिव की बात कर रहे थे, तो कैलकुलेशन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए, स्क्वायर निकालना सीखेंगे हम सबसे पहले, क्योंकि एक स्क्वायर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है हर टॉपिक के अंदर, अगर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ जाए तो। यानी कि आपका वर्ग। तो देखिए, हम वर्ग की बात करें तो आपका जब वर्ग की बात करेंगे ना, तो आपको इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, जिसके बारे में सभी बच्चों को पता भी होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा आपका, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में आपका 2ab। आपकी जिस तरीके से ऑफलाइन की क्लासें लगती थी, उसी तरीके से ऑनलाइन की क्लासें लग रही हैं। लेकिन हम जो चीज़ें ऑफलाइन पढ़ाते थे उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को अपडेट कर रखा है। लगभग 30 से 40% आपका जो हर टॉपिक के अंदर इम्प्रूवमेंट किया गया है। अगर आप वीडियो को देखेंगे ना, तो आपको लगेगा वास्तव में आपने ऐसा बहुत कुछ सीखा है इसके अंदर, जिसको आप पहले मिस कर रहे थे। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं भी, आपको 46 का स्क्वायर निकालना है। तो देखिए, 46 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज है भी आपका। यानी कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए, 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36। यानी हमें 2 डिजिट के अंदर आंसर लिखना है। 4 का स्क्वायर कितना आएगा आपका, 16। और पहली डिजिट को छोड़ के इन तीनों की गुणा कर दीजिए। देखिए, 4 6 24, और 24 को 2 से करेंगे 48। यानी कि इसके अंदर मैं 48 जोड़ दूंगा, तो मेरा कितना आएगा, 6 8 और 3 11, 1 6 4 10 11, 1 और 2, यानी कि 2116। ये मेरा 46 का वर्ग है कि नहीं। बात बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, समझा रहा हूं तभी आपको क्वेश्चन को करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसे आप इनको करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि वास्तव में आप हर क्वेश्चन के अंदर 15 से 20 सेकंड बचा पाए हैं। देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं, तो हो सकता है मेरे को ये चीज़ समझाने में 20 सेकंड लग जाए, लेकिन जैसे ही आपको चीज़ें आने लगेंगी तो आप 5 से 6 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर दोगे। एक स्क्वायर और निकालते हैं। देखिए, आपको 56 का स्क्वायर निकालना है। तो आपको करना क्या है अभी, आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 6 का स्क्वायर आपका 36 और 5 का स्क्वायर आपका 25, और पहली डिजिट छोड़ के इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है हमें। 5 6 30 और 30 दूनी 60, यानी कि 60 को इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा अभी, 31 36, यानी 3136 मेरा 56 का क्या है, वर्ग है। इस फॉर्मूले का यूज करके हम 1 से लेके 1000 तक के वर्ग निकाल सकते हैं आसानी से। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको अपनी जॉब मिलना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल शानदार मेथड से हो और उसी मेथड से क्लियर हो तो आपको फायदा होगा भी।
तो ये चीज आ गई भी। अब देखिए इनके अंदर 5 का रोल कितना रहता है, यानी कि जो 5 है, 5 है आपका, अगर मैं आपसे बात करूं भी, आपको 75 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम 75 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, वही तरीका हमारा आपको बताया था अभी। 25 का स्क्वायर कितना होगा 5, 7 का स्क्वायर कितना होगा आपका 49, और पहली डिजिट छोड़ के इन तीनों का मल्टीप्लाई, 7 को 5 से करेंगे 35, 35 को 2 से करेंगे 70, यानी कि 70 मुझे इसके अंदर क्या करना है, ऐड करना है। तो मेरा क्या आएगा अभी 5 2 9 और 7 16 6 और 1 5, यानी कि 5625 रुपए इस क्वेश्चन का मेरा क्या है, आंसर है, यानी कि 75 का वर्ग है। लेकिन आप इसको और भी फास्ट कर सकते हो। ये पैटर्न सिर्फ लागू होगा आपका, यानी कि हमें जिसके लास्ट में 5 है, यानी कि हमें 75 का स्क्वायर निकालना हो, 65 का, 55 का, 45 का, 35 का, 15 का, 25 का और 85 का, 95 का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो 75 है, ये जो 75 का अगर मैं स्क्वायर निकालता हूं तो क्या करूंगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा आपका 25, 5 का स्क्वायर होगा आपका 25, और 7 को उससे अगली संख्या यानी कि 8 से गुणा कर दूंगा, 7 8 56, 56 25, यही आया था हमारे पास। यानी कि आप ऐसे निकाल सकते हैं, सिर्फ 5 की डिजिट के लिए यूज कर सकते हैं। ये तरीका तो लगेगा ही लगेगा हर क्वेश्चन के अंदर, यानी कि जिसमें आपको वर्ग निकालना हो, ठीक है। बहुत आसान चीज है भाई, ठीक है। आप इस क्लास को देखकर समझ जाएंगे कि आप कितनी फास्ट कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। जैसे कि आपको एक और बताता हूं मैं अभी, देखिए यहाँ से आप समझेंगे तो ज्यादा आसान होगा। अगर आपको 85 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 8 को उससे अगली संख्या यानी कि 9 से गुणा कर दूंगा, क्या आएगा 72, मेरा स्क्वायर क्या होगा 72 25, आई कि नहीं बात समझ में। अब आप सोच रहे होंगे कि सर पहले वाला तरीका बताया था, देखिए वो तरीका भी लगेगा। अगर हम वो तरीका लगा के देखें तो देखिए 85 का अगर मैं स्क्वायर निकालता हूं तो मेरे पास क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 और 8 का स्क्वायर 64, पहली डिजिट छोड़ के इन तीनों की गुणा करनी है। देखिए 8 5 40 और 40 को 2 से करेंगे 80, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 5 2 2 और 1 7, 72 25 हमारा क्या आया, आंसर आया। बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत ही आसान चीजें हैं। अब आप आगे सिखा रहा हूं ना, उसके लिए आप पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए भी, बिल्कुल पेन कॉपी आपके पास होनी चाहिए, एक एक चीज आप नोटिस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं 5 की बात करूं तो 72 को अगर मैं 5 से भाग दूंगा तो हम क्या करेंगे, अगर हम नॉर्मल तरीके से करें जिस तरीके से हम आज तक करते आए हैं तो हमारे पास क्या हुआ, देखिए 5 एकम 5 और फिर आपका 2, 5 चौक 20, फिर 2 पॉइंट और 5 चौक 20, यानी कि ये हमारा आंसर होगा 14.4, ठीक है। जब भी आपको 5 से भाग करना हो तो ज्यादा समय नहीं लगेगा आपका भी। देखिए अब कोई बच्चा सोच रहा होगा कि ये चीज हमारे सर काम कहाँ आएगी। देखिए आपके तर्कस में वो सारे तीर होने चाहिए। कहाँ काम आएगी, जब आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि यही चीज काम आएगी, आई कि नहीं बात समझ में। कहाँ काम आएगी, कहाँ यूज होगी, इन चीजों का पता आपको तब चलेगा जब आप कोई मॉक टेस्ट देने बैठोगे या किसी एग्जाम हॉल के अंदर बैठोगे, तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये चीजें अब काम आ रही हैं, आई कि नहीं आई बात समझ में। तो इसको ऐसे ना करके हम क्या करेंगे अभी, देखिए 72 और बटे में 5 करना है अभी आपका। तो आप मेरे को एक बात बताइए, क्या मैं ऊपर भी 2 से गुणा कर दूं और नीचे भी 2 से गुणा कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? कोई भी फर्क आपका नहीं पड़ा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 2 दूनी 4, 2 7 14, नीचे आपका 10, तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या है आपका 14.4 आया। अब देखिए इसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ना सीखेंगे। 5 की पावर जितनी हो ना उतनी डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। यहाँ पर 5 की पावर कितनी है 1, तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया गया आपका, है कि नहीं ये बात समझ में। ऐसे ही चीजों को करना है अभी, ठीक है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है उसके बारे में आपको बता देते हैं, एक और चीज लेके देख लेते हैं। देखिए अगर मैं 93 को 5 से भाग दूंगा तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, देखिए 2 से ही ऊपर गुणा करूं और 2 से ही नीचे गुणा करूंगा, तो ये मेरे पास कितना आएगा अभी, 2 को 3 से करेंगे 6, ठीक है, और 2 को 9 से करेंगे 18, ठीक, और नीचे 2 को 5 से करेंगे 10, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। अगर आप नीचे गुणा नहीं करोगे तो 5 की पावर 1 है, एक डिजिट छोड़ के आप पॉइंट लगा सकते हो। देखिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपको रीजनिंग और मैथ्स
दोनों के अंदर काम आने वाली चीज है। अब आप सोच रहे हो कि सर कि नीचे वैल्यू और ज्यादा हो, तो देखिए सारी बताऊंगा मैं आपको। आप एक चीज देखिए, अगर मान लीजिए आपको 253 है आपका, 253 को 25 से भाग देना हो। अब कोई कहेगा सर 253 को अगर 24 से भाग देना हो तो क्या करेंगे हम? देखिए सब्र रखिए आप, चीजें वो भी बताएंगे। जब 24 से भाग देना हो तो हम क्या कर सकते हैं, अब हमें 25 से भाग देना है, अब हमें देखेंगे इसके लिए हमें क्या करना है। तो आप देखिए 25 को अगर मैं 4 से गुणा करूं और ऊपर भी 4 से गुणा करूं, तो देखिए 25 को अगर मैं 4 से गुणा करता हूं और ऊपर भी मैं 4 से गुणा करता हूं, तो देखिए छोटी छोटी गुणा यानी कि छोटी कैलकुलेशन तो आपकी फास्ट होनी चाहिए। 25 को 4 से करूंगा, नीचे मेरे पास कितना आएगा, 25 चौक 100। ऊपर करेंगे, देखिए 4 तिये 12, 2 कैरी कितना करेगा 1, 4 5 20 और 1 21, कैरी कितना करेगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, कितना है अभी आपका 1012। नीचे 2 डिजिट है, 100 है नीचे, तो 100 है तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, हमारा आंसर कितना आएगा 10.12 आपका आंसर आएगा। अब एक चीज छोड़िए कि अब हमें कैसे पता चलेगा अब 4 से गुणा करनी है या 5 से ऊपर भी 4 से गुणा करनी है या 2 से गुणा करनी है या 3 से गुणा करनी है, इसके लिए भी एक तरीका। इसके लिए आपको याद क्या रखना है, अभी देखिए नीचे देखिए आपका क्या है, यहाँ पर इसको ऊपर वाले को मिटा देते हैं, एक बार नीचे के लिए मैं बता देता हूँ। देखिए 253 बटे में मेरे पास 25 था, तो इस 25 को मैं लिख सकता हूँ क्या 5 का स्क्वायर, आई कि नहीं बात समझ? नीचे क्या है आपका 5 का स्क्वायर है, तो आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर है कि नहीं, तो आप देखिए 2 पॉइंट छोड़कर 0 लगा दो, यानी कि 5 की पावर 2 है ना, तो 2 पॉइंट छोड़ के 0 लगा दो। अब यहाँ किससे गुणा करना है, 5 की पावर 2 है तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 की पावर 2 से गुणा करेंगे, यानी कि 4 से गुणा करेंगे, तो ऊपर हमारे पास कितना आएगा 1012, और 5 की पावर 2 है, 2 पॉइंट छोड़ के 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर कोई ये नहीं पूछता भी कि सर ये कहाँ काम आएगा, ये कैसे यूज में लेंगे, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारी चीजें आपके काम आने वाली चीजें हैं, ठीक है। करने का तरीका आपका थोड़ा सा अलग होगा, उस तरीकों को कैसे यूज करेंगे हम वो देखिए। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी पे बेस से, ये आपका अभ्यास करवा रहा हूँ मैं। अब देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना आपको बहुत ज्यादा मजे आने लगेंगे। देखिए 479 है, उसको अगर मैं 25 से भाग दूंगा तो मैं क्या करूंगा, आपको पता है 25 क्या है आपका 5 का स्क्वायर है, ठीक है अभी। अब 5 की पावर 2 है, तो ये तो मेरे को पता है 2 डिजिट छोड़ के क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो सबसे पहले तो आप ऑप्शन में ये देख सकते हो कि 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट कहाँ पे है, ऐसा एक ऑप्शन हुआ तो आपका डायरेक्ट आंसर वो हो जाएगा। चलिए अगर वो तरीका भी अगर ऑप्शन में हमें नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर 2 है ना, तो 2 की पावर ही 2 यानी कि 4 से गुणा करेंगे, तो 4 नीम 36, यानी लास्ट में 6 आएगा। अब हम ऑप्शन में ये भी देख सकते हैं कि किसके लास्ट में 6 है, लेकिन अगर हम इसको डिटेल में ही करना चाहें तो हम इसको डिटेल में भी कर सकते हैं। देखिए 4 नीम 36, 6 कितना बचेगा आपका 3, 4 7 28 और 3 31, यानी कि एक फिर कितना बचेगा 3, 416 और 3 19। अब 5 की पावर 2 है, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, आपका आंसर कितना आएगा अभी देखिए 19.16 आपका आंसर आएगा। ये अभी का आपका बेस तैयार हो रहा था। अब आज का पहला क्वेश्चन आपका जो आपकी स्क्रीन पर भी आ चुका होगा, वो पहला क्वेश्चन देखिए भी क्या है। देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन ये है भाई 2347, 2347 को मुझे 125 से डिवाइड करना है, तो इसको मैं फास्टली कैलकुलेट कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए 125 का मतलब आपका क्या है 5 की पावर 3, इसको मिटा देते हैं, 5 की पावर 3 है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो भी आंसर आएगा उसमें आपका लास्ट की 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा हुआ आपको मिलेगा। अब आप देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि सर अगर इसको मैं डिटेल में करूं तो यहाँ किस चीज से गुणा करें, तो या आप एक चीज सोचिए, आपको बताया था जितनी पावर हो 2 की उतनी पावर कर दीजिए, 2 की पावर 3, ये नीचे 3 है तो 2 की पावर 3 से यहाँ गुणा करेंगे, यानी गुणा किससे करेंगे हम 8 से गुणा करेंगे। तो आप देख सकते हो गुणा करके यहाँ पर क्या आएगा 8 7 56, 6 कैरी कितना करेगा 5, 8 चौक 32 और 5 आपकी कितने होंगे भाई 37, यानी कि 7 कैरी कितना करेगा 3, 8 तिये
24, 24 और 3 27, कैरी कितना करेगा, सॉरी 7, कैरी कितना करेगा 2। फिर आपका 8 दूनी 16, 16 और 2 आपके कितने होंगे 18, 18 भाई। और ये 5 की पावर 3 है तो 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 18.776। एक चीज आपको याद रखनी है इस चीज के अंदर, देखिए 2 की पावर 3 यानी कि 5 की पावर 3 है ना नीचे, तो 2 की पावर 3 कर दो, 5 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 कर दो, 5 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 से गुणा कर दो, 5 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 से गुणा कर दो। यानी कि ये दोनों चीजें एक दूसरे से मैच करेंगी। मैच करने का मतलब ये है भी आपका नीचे जितनी पावर है, जैसे कि 5 की पावर 3 है ना, तो हमने 2 की पावर 3 की। अगर 5 की पावर यहाँ 8 होता तो हम 2 की पावर 8 से गुणा करते हैं। इस चीज को याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगला क्वेश्चन देखिए भी आपका, जो इस पे बेस एक क्वेश्चन और करवाते हैं भी आपको। देखिए जैसे कि आपका 1275 है और उसको आपको 125 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर आप एक चीज याद रखेंगे, हमारे पास देखिए 5 की पावर कितनी है नीचे 3 है, तो हम इसको किससे गुणा करेंगे 2 की पावर 3 से गुणा करेंगे, यानी कि आपका 8 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 8 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 8 5 40, 0 कैरी कितना करेगा 4, 8 7 56 और 4 60, 0 कैरी कितना करेगा 6, 8 दूनी 16 और 6 आपका 22, ठीक है, यानी कि 2 कैरी कितना करेगा 2, 8 कम 8 और 2 10, ये आएगा आपका। नीचे 5 की पावर कितनी है आपकी 3 है, तो 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना हो जाएगा 10.2। इस क्वेश्चन का हमारा क्या है आंसर है। आप ऐसे करके चीज़ों को निकाल सकते हो। देखिए लाइक का बटन जरूर दबाएं, आप लाइक करते हैं तो हमको लगता है कि चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं, और चीज़ें आपको पसंद आएंगी तो आप लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं वीडियो को भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये कार्य करने के लिए। तो आज का आपका जो दूसरा क्वेश्चन है उसको आप स्क्रीन पे देखिए भी, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है भी आपका, आप क्वेश्चन को देख सकते हो और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए आप दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप क्वेश्चन देखेंगे तो इस क्वेश्चन को देखिए आपका 256 गुणा में 256 प्लस में 173 गुणा में 173। इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, आप में से कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को करेगा तो आराम से वो 30 से 40 सेकंड लगाएगा। मैं इस क्वेश्चन को करवाऊंगा आपको 5 सेकंड के अंदर आंसर आएगा, मात्र 5 सेकंड लगेंगे आपको। जब आप चीज़ें सीख जाएंगे ना तो 5 सेकंड से भी कम समय में इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका। देखिए ये आपका डिजिट सम होता है, ठीक है, 9 टॉपिक्स के अंदर इसका हम यूज़ करेंगे। यानी कि आज आपको मैं इसकी एक प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। इसकी टोटल 6 प्रॉपर्टी है, जिसमें से हम लगभग 6 की 6 प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कस करेंगे और आज पहली प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसमें एक चीज़ याद रखनी है आपको, देखिए जो डिजिट सम आपका क्वेश्चन का होता है, यानी जो भी क्वेश्चंस में हमें वैल्यू दे रखी है उसका डिजिट सम जो होगा वही डिजिट सम आपका आंसर का होगा। यानी क्वेश्चन का डिजिट सम और आंसर का डिजिट सम क्या होता है आपका सेम होगा, ये फिक्स है। आई कि नहीं बात समझ में। अब ये डिजिट सम होता क्या है, तो देखिए इसको हम रूल रेगुलेशन के थ्रू अप्लाई करेंगे तो आप समझ पाएंगे। अगर एग्जाम के अंदर आपके 100 क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप ये मानिए आप डिजिट सम का यूज करके लगभग आप 25% यानी कि 25 क्वेश्चन कर सकते हो। अब आप देखिए 25 क्वेश्चनों के अंदर आपको 5-5 सेकंड लगे, कितना ज्यादा टाइम बचा गए आप। यही चीजें आपको सबसे अलग और सबसे आगे करती है। आई कि नहीं आई बात समझ में। तो देखिए डिजिट सम होता क्या है, डिजिट सम के बारे में एक बार सीख लीजिए। डिजिट सम क्या है, देखिए जैसे मैंने वैल्यू लिखी 4 7 5 3 2, इनका डिजिट सम कितना होगा 4 और 7 11, 11 और 5 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21। अब मेरे पास कितना आया 21। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 2 और 1 3, यानी कि इस पूरी वैल्यू का डिजिट सम मेरे पास 3 है। हमेशा डिजिट सम 10 से कम ही होगा, यानी सिर्फ एक अंक के अंदर वैल्यू आएगी।
यानी कि 21 आया तो हमारा 2 और 1 कितना हुआ, 3 हुआ। यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो डिजिट सम है वो कितना है, 3 है। काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, 10 से ऊपर डिजिट सम आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा। इस चीज को याद रखना है अभी आपको, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए इस चीज को। आपको मैं आज रामबाण औषधि दे रहा हूं भाई, ठीक है। डिजिट सम के अंदर अब हम बात करेंगे आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। देखिए 9 है वो डिजिट सम के अंदर आपका एक शैतान का काम करेगा। शैतान का काम कैसे करेगा, देखिए जैसे कि हम किसी भी शादी और पार्टी के अंदर जाते हैं और हम डांस करने लग जाते हैं और हमें पता चलता है कि वहाँ पर कोई ऐसा शराबी व्यक्ति आ गया जो डांस कर रहा है, तो वहाँ से चले जाना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि ना तो वो खुद करता है और ना ही हमें करने देगा। तो नो इसी तरीके का रोल प्ले करता है डिजिट सम के अंदर कि नो जहां भी आपका आए ना, तो नो को छोड़ के आगे निकल जाओ आप। ऐसा क्यों होता है और ऐसा हम किस लिए करते हैं, इस चीज के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब आपको जरूर मिलेगा, आप सब्र रखिए। अब आपका जो क्वेश्चन है, जो आपका क्वेश्चन था उसको देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। देखिए 256, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ मेरे साथ जोड़िए। 256 गुणा में 256 प्लस में 173 प्लस में 173 है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, 2004 या 5 के अंदर एसएससी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन आज के मैं पूछे हुए क्वेश्चन लूंगा। तो पहले आप देखिए 2 और 5 क्वेश्चन देखिए भी। देखिए 256 है ना, 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 का 3 और 1 4, ठीक है। यानी कि आपका देखिए 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 का कितना होगा, 3 और 1 4 होगा, यहाँ पर 4। उसके बाद क्या है, गुणा का गुणा लिख दीजिए। उसके बाद फिर 256 है, इसका डिजिट सम कितना आएगा, 2 और 5 7 और 6 13, 13 का 1 और 3 4, यानी कि इसका भी सेम 4 ही आएगा। फिर जो निशान है उसको सेम लिख दीजिए प्लस। अब आगे देखिए 173 है ना, 1 और 7 8, 8 और 3 11, 11 का मेरे पास कितना होगा, 2, क्या आएगा आपका 2। फिर गुणा में 173 ही है आपका, तो इसका कितना आएगा आपका 2 आएगा। अब इनको गुणा करिए, देखिए 4 और 4 16, 16 आ गया आपका। 16 का क्या लिखेंगे हम, 6 और 1 7 प्लस में 2 और 2 कितना होगा आपका 4, 4 7 और 4 कितना होगा आपका 11, 11 का डिजिट सम कितना होगा, 1 और 1 2। यानी कि मेरे पास जो डिजिट सम आया है वो कितना आया है, 2 आया है। अब मैं क्या करूंगा, देखिए अब मैं ये करूंगा कि मैं ऑप्शन उठाऊंगा, जिस ऑप्शन का डिजिट सम 2 आएगा वही मेरा आंसर है। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए भी आपका, पहले क्या है आपका 9, 9 को छोड़ दीजिए। फिर 5 और 4 9, फिर 9 को छोड़ दीजिए। फिर 6 और 5 11, 11 का डिजिट सम 1 और 1 2, यानी कि ये हमारा आंसर आ चुका है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है भाई, 95 465, यानी कि 95 465 इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। आप कितनी तेजी से क्वेश्चनों को सोल्व कर पा रहे हैं ये आप भी महसूस कर रहे होंगे भाई। देखिए 9 आ गया, तो देखिए भाई 9 आ गया, 9 से तो हाथ जोड़ लो, 9 को भूल जाओ। फिर 5 4 9 आ गया, फिर 9 को भूल जाओ। 6 और 5 11 का डिजिट सम 1 और 1 2 होगा, और जिस क्वेश्चन का डिजिट सम 2 होगा उसके आंसर का भी डिजिट सम 2 होगा, ये चीज आपको बता चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि आपका कितना होगा अभी देखिए, 95,465 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कितनी तेजी से निकाल पा रहे हैं आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि आप कितनी फास्ट कर पा रहे हैं। इससे फास्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो ही नहीं सकता। सीखो, देखिए क्वेश्चनों को आप सीखो। हमने सीखने के अंदर 20 सेकंड लगाए हैं, जब हम सीख जाएंगे ना तो आप देखोगे कि इसी क्वेश्चन को हम 3 से 5 सेकंड के अंदर अंदर इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन निकाल देंगे। इस टाइप के जितने भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन होंगे आपके, आपने सीखने में 20 सेकंड लगाए हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हो सीखने के बाद आपकी स्पीड कितनी तेज हो सकती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, क्वेश्चन आप देख सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है 23,568 प्लस में 33,852 प्लस में 17,183 माइनस में 52,549। क्या आप इस क्वेश्चन को करोगे अपने तरीके से तो आप कितना टाइम ले पाओगे, आप अपने मन में ही सोचिए, मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है आपको। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को आपको करवाऊंगा ना, और जब आप सीख जाओगे तो 5 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लेगा। अब देखिए डिजिट सम के अंदर हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले जोड़िए। देखिए
2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 और 8 आपके कितने होंगे 24, 24 का डिजिट सम कितना होगा 4 और 2 6, पहले कितना आया 6, फिर आपका प्लस का निकाल। आगे देखिए 3 और 3 6, 6 और 8 14, 14 और 5 19, 19 और 2 21, 21 का डिजिट सम कितना होगा 2 और 1 3, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3। इसके बाद साइन किस चीज़ का है आपका प्लस का साइन है। अब आगे देखिए भी आपका देखिए 1 और 7 8, 8 और 1 9, 9 आ गया कैंसिल करो इसको छोड़ दो। आगे देखिए 8 और 3 11, 11 का डिजिट सम कितना होगा आपका 2 माइनस है उसके बाद आपका। फिर देखिए आपका पीछे से चलिए इस क्वेश्चन के अंदर देखिए लास्ट में 9 है उसको हटा दीजिए, फिर 5 4 9 है फिर उसको हटा दीजिए, 5 और 2 7, डिजिट सम कितना आएगा आपका 7 आएगा। अब देखिए अब हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर देखिए 6 और 3 9, ये फिर कैंसिल हो गया आपका 6 और 3 9, क्या आपका फिर से कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। इन सबको जोड़ना है अभी आपको, कैंसिल नहीं करना है, ऐसे कैंसिल नहीं करना है। 6 और 3 9, 9 और 2 11, आई कि नहीं बात समझ में। यहाँ पर हमारे पास कितना आया 11, माइनस में यहाँ पर हम क्या करेंगे 7, 11 में से 7 माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा अभी आपका 4 आएगा। तो अब आप एक चीज याद रखेंगे यहाँ पर, जो भी आंसर होगा इस क्वेश्चन का, आंसर के अंकों का योग भी 4% होगा, 100 की 100% 4% होगा। अब आप देखिए 4 डिजिट सम किस ऑप्शन का, आप देखिए पहला ऑप्शन उठाइए, पीछे से देखिए 5 और 4 9, 9 हटा दीजिए, फिर आपका 2 और 2 4 और 1 5 आया, यानी पहला ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए आपका बी, बी को पीछे से उठाइए 5 और 4, आपका 4 और 5 कितना होगा आपका 9, इसको हटा दीजिए, फिर 2 और 2 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी का है वो आपका डिजिट सम कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और ऑप्शन बी हमारे पास कितना है अभी 22,054, ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। इतना फास्ट कैलकुलेशन आप निकाल पा रहे हो, आप सोच भी नहीं पा रहे होंगे भी, ठीक है। बहुत अच्छी चीजें बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल गौर करिएगा, ध्यान से चीजों को देखिएगा और समझने की कोशिश जरूर करिएगा भी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है और वो आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन देखिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि भी आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे, तो निकालिए। हमारे पास कितना है अभी देखिए 4462 भाग में 97 प्लस में 34 गुणा में 43 माइनस में 96 प्लस में 69 है आपका। इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अब आप एक चीज करिए, अब आपको मैं डिजिट सम से सिखाता हूँ, इस क्वेश्चन को भी देखिए। अब इसका डिजिट सम देखिए, देखिए पहले आप देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपकी पहली वैल्यू देखिए 4 और 4 है 8, 8 और 6 14, 14 और 2 आपके 16, 16 का डिजिट सम कितना होगा 1 और 6 7, फिर आपका भाग आया, डिवाइड का साइन है, फिर देखिए 9 और 7 कितने होंगे 16, फिर इसका डिजिट सम 1 और 6 7, उसके बाद किस चीज़ का साइन है प्लस का साइन है, 3 और 4 है हमारे पास, 3 और 4 कितना होगा आपका 7, उसके बाद किस चीज़ का साइन है आपका गुणा का साइन है, फिर आपका 43 है तो 4 और 3 कितने होंगे 7 होंगे, उसके बाद आपका किस चीज़ का साइन है भाई, उसके बाद आपका माइनस का साइन है, माइनस के साइन में आप देख सकते हो, देखिए 9 और 6 15, 15 का डिजिट सम कितना होगा 5 और 1 6, यहाँ पर आएगा 6 आपका। फिर किस चीज़ का साइन है अभी आपका, फिर प्लस का साइन है, प्लस के साइन में देखिए 6 और 9 आपके कितने होंगे 15, 15 का फिर 1 और 5 6, यहाँ पर होगा 6 भी। इस क्वेश्चन का हमें क्या करना है, अब डिजिट सम निकालना है। तो देखिए जब आप इसे डिजिट सम की ना 6 की 6 बातें सीख लेंगे तो आपकी धार बिल्कुल तलवार जैसी हो जाएगी, आपके आंसर ऐसे आएंगे जैसे आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, बिल्कुल धमाकेदार तरीके से आंसर आएंगे आपके, आप याद भी नहीं रख सकते। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे 6 से 6 कैंसिल, बात खत्म। अब 7 को 7 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 1 प्लस में, 7 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका 49 आएगा, जिसके बाद डिजिट सम 4 और 9 है तो 9 को भूल जाइए 4 आएगा, 4 और 1 क्या होगा आपका 5, यानी यहाँ पर हमारे पास डिजिट सम कितना आया 5 आया है। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर जो भी आंसर होगा उस आंसर के डिजिट सम होंगे वो कितने होंगे 5 होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए उठाइए आप, ए ऑप्शन देखेंगे तो देखिए 1 और 2 3,
3 और 7 आपके कितने होंगे, 10 और 6 16, 16 का डिजिट सम कितना होगा, 1 और 6 7। ऑप्शन ए कैंसिल। ऑप्शन बी देखिए, 1 और 4 आपके कितने होंगे, 5, 5 और 8 आपके कितने होंगे, 13, 13 और 1 आपका कितना होगा, 14, 14 का डिजिट सम देखिए 1 और 4 5, यानी कि ऑप्शन जो बी है आपका, उसका जो डिजिट सम आया है हमारे पास वो कितना आया है, 5, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हमारा क्या है आंसर, यानी कि 1481 इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या आप इतना फास्ट कैलकुलेट कर सकते थे भाई? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। इस तरीके से भी हम आंसर निकाल सकते हैं, आप लोगों ने सोचा नहीं होगा। ये आपका डिजिट सम का पैटर्न है। इसके ऊपर मैं आपकी लगभग 10 क्लासें बनाऊंगा डिजिट सम के ऊपर। तो आप देखिए, जैसे ही वो चीज़ें आप सीख जाएंगे ना, आपको ऐसे लगेगा कि वास्तव में आपको वो सब कुछ आने लगा है जो एक एग्जाम हॉल के अंदर जरूरत होती है हमें। आप जिस भी क्वेश्चन के अंदर ज्यादा टाइम लगाते हैं, टाइम लगता किस चीज के अंदर है, कैलकुलेशन ही आपका टाइम खराब करती है। क्वेश्चन को निकालने के लिए हर क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन है, हर टॉपिक के अंदर कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन फास्ट हो गई तो ये समझ लीजिए आपका जॉब पाने का जो रास्ता है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो हमारा आंसर कितना आया, 1481 आया। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए भी, जो आज का इस वीडियो का आपका लास्ट क्वेश्चन है और अगली वीडियो आपकी कैलकुलेशन के ऊपर कल डालेंगे। तो आपका जो आखिरी क्वेश्चन है, वो जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या है अभी आपका, 23 गुणा में 17 प्लस में 427 माइनस में 52% ऑफ 1450 और इक्वल में है आपका। क्वेश्चन में लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिए भी आपका 23 गुणा में हमारे पास कितना है, 17 गुणा में 427, 17 प्लस में 427 है अभी, प्लस में 427 और है हमारे पास माइनस में 52% और इसके बाद है मेरे पास ऑफ 1450 इक्वल में यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी उसका हमें क्या बताना है, स्क्वायर, स्क्वायर बताना है। कितना अच्छा क्वेश्चन है अभी आप देखिए। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने में आपको कैलकुलेट करेंगे तो आप नॉर्मल से 1 से 1.5 मिनट लगा देंगे, लेकिन हम इस क्वेश्चन को समझाने में आपके मात्र 10 से 15 सेकंड लगेंगे या 20 सेकंड, और आप जब आप सीख जाओगे तो आप इस क्वेश्चन को 5 सेकंड के अंदर हल कर सकते हो। देखिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। यहाँ पर डिजिट सम देखिए आपका 2 और 3 कितना होगा, 5 गुणा में 7 और 1 8 प्लस में 4 और 2, देखिए इधर से देखिए 7 और 2 9 आ गया तो इसको कैंसिल कर दो, 4 माइनस में 52 है, 5 और 2 7, प्रतिशत नहीं, नीचे आपका 100 आएगा तो 100 का डिजिट सम आपका 1 ही होगा, तो प्रतिशत का कोई रोल नहीं है। ऑफ गुणा में 5 और 4 9 9, फिर कैंसिल, आपका कितना बचा 1 और इक्वल में यहाँ पर x मान लेते हैं, x का क्या होगा आपका स्क्वायर होगा। यही चीज हमारे पास आई। देखिए आपको मालूम है कि इसकी फास्ट कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि भी आप इस चीज का आंसर निकालिए और अपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। 5 को 8 से गुणा करेंगे 40, 40 का डिजिट आपका सम कितना होगा, 4 प्लस में 4 माइनस में 7 गुणा में 1 4 बराबर में एक्स स्क्वायर, ठीक है भी। तो 4 4 8 माइनस में 7 कितना आएगा, 1 बराबर एक्स स्क्वायर। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका मैं स्क्वायर करूं तो डिजिट सम मेरे पास 1 आए। तो देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जिसका मैं स्क्वायर करूं तो मेरे पास डिजिट सम 1 आए, ये चीज आपको बतानी है। आप कमेंट बॉक्स के अंदर फिर बताइए। तो देखिए आपका जो पहला ऑप्शन है आप उसको ट्राई करेंगे। देखिए पहला ऑप्शन आपका 5, तो 5 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 25 और 5 और 2 कितना आया 7, जो कि गलत है, डिजिट सम आपका 1 आना चाहिए। दूसरा ऑप्शन हम उठाएंगे तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन कितना 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, तो 6 और 3 9, 9 आ गया, तो 9 तो छोड़ दो भी, 9 का तो कोई काम ही नहीं है आपका। फिर अगला ऑप्शन सी देखेंगे, हमारे पास है 8, 8 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 64, और 64 का डिजिट सम कितना होगा 6 प्लस 4 का 10, 10 का मतलब आपका 1 प्लस 0 बराबर 1 होगा डिजिट सम। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन सी है, यानी कि आंसर हमारे पास कितना आ गया अभी इसका
8 आंसर आ चुका है। इतनी फास्ट और इतनी तेज कैलकुलेट आप कर ही नहीं सकते। आप देखिए, इससे फास्ट कैलकुलेशन आज तक के इतिहास में यूट्यूब पर आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी डिजिट सम के ऊपर। ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, इनको आप देखिए, और जैसे ही आप वीडियो पे रिस्पॉन्स देंगे तो इसी पे बेस में आपका अगला लेक्चर और इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चनों को लेके बनाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और एक बार फिर आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए, और मैं ये राय दूंगा आप लोगों को, अपनी पर्सनल राय दूंगा भी, आप वीडियो देखिए। जब तक आप देखेंगे नहीं ना, तो आपका मन नहीं करेगा कि आप वीडियो लोगों तक शेयर करें। आप देखें, जरूर देखें वीडियो को। जब आप उसको देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में लोगों को भी पता होना चाहिए। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।